ओम शांति। आज हम 14/6/2026 की मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 24/10/2010। आज का हमारा पहला सवाल, परमात्म तख्त नशीन होने का अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं का भक्ति मार्ग में किस रूप में गायन होता है? ये माला के मनकों के रूप में, बी देवी देवताओं के रूप में, सी शालिग्राम के रूप में, डी फरिश्तों के रूप में। सही उत्तर है माला के मनकों के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा तख्त भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त कराने का मुख्य आधार है? ये ब्रुकटी का तख्त, बी परमात्म दिल तख्त, सी अकाल तख्त, डी राज तख्त। सही उत्तर है बी परमात्म दिल तख्त। बाप दादा के अनुसार देह अभिमान और देह भान, इन दोनों को किस रूप में दर्शाया गया है? ये अग्नि, बी पानी, सी मिट्टी, डी कांटा। सही उत्तर है सी मिट्टी। भविष्य में रायल घराने में अधिकारी बनने का मुख्य आधार क्या है? ये ज्ञान सुनाना, बी मनसा सेवा, सी योग में बैठना, डी दिल तख्त पर रहने का समय। सही उत्तर है दिल तख्त पर रहने का समय। बाप दादा ने 3 तख्त के अधिकारी लाडले बच्चों के लिए कौन से भिन्न भिन्न झूले दिए हैं? ये शांति, सुख और प्रेम के, बी ज्ञान, गुण और शक्तियों के, सी आनंद, प्रेम और ज्ञान के, डी पवित्रता, शांति और शक्ति के। सही उत्तर है शांति, सुख और प्रेम के। बाप दादा रोज की मुरली में मनन करने के लिए होमवर्क विशेष रूप से क्यों देते हैं? ये ज्ञान बढ़ाने के लिए, बी व्यर्थ संकल्पों से बचाने के लिए, सी दूसरों को सिखाने के लिए, डी याद की यात्रा के लिए। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्पों से बचाने के लिए। आजकल माया किन 2 विशेष रूपों में ब्राह्मण बच्चों के पास चांस लेती हैं? ये काम और क्रोध, बी देहभान और देह अभिमान, सी आलस्य और अलबेलापन, डी व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूँ की लहर। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूँ की लहर। अमृत वेले चक्कर लगाते समय बाप दादा मुख्य रूप से क्या चेक करते हैं? ये योग की स्थिति, बी सेवा का चार्ट, सी चारों सब्जेक्ट का पुरुषार्थ, डी बच्चों की नींद। सही उत्तर है चारों सब्जेक्ट का पुरुषार्थ। बाप दादा बच्चों को किसके समान बनाने चाहते हैं और इसके लिए सबसे सहज साधन क्या बताया है? ये फरिश्ता समान मनन करना, बी शिव बाबा समान ज्ञान सुनना,
सी देवताओं समान गुण धारण करना, डी बाप समान ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। सही उत्तर है डी बाप समान ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। किस बात को बाप दादा ने रॉयल रूप की माया या धारणा की कमी कहा है? ये ज़्यादा बोलना, बी स्वभाव संस्कार को नेचर कहना, सी सेवा ना करना, डी मुरली ना पढ़ना। सही उत्तर है स्वभाव संस्कार को नेचर कहना। बाप दादा के अनुसार त्रिकालदर्शी आत्माओं के अंदर कौन से संकल्प उठ ही नहीं सकते? ये देह और देह के संबंध, बी पाप और पुण्य, सी क्या क्यों कैसे, डी भूत और भविष्य। सही उत्तर है क्या क्यों कैसे। विघ्नों या माया के आने पर बाप दादा उसे क्या समझकर खुशी खुशी देने के लिए कहते हैं? ये कर्म भोग, बी ड्रामा, सी सजा, डी पेपर। सही उत्तर है डी पेपर। बाप दादा किस बात के लिए कहते हैं कि इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे? ये निरंतर योग का, बी संपूर्ण पवित्रता का, सी सेकंड में फुल स्टॉप का, डी मनसा सेवा का। सही उत्तर है सेकंड में फुल स्टॉप का। बाप दादा के अनुसार अनुभव की क्लास में आगे बढ़ने का साधन क्या है? ये मुरली का मनन, बी पेपर यानी विघ्न को पास करना, सी मनसा सेवा करना, डी अमृत वेला योग। सही उत्तर है पेपर पास करना। बाप दादा के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी को सबसे गहरी कहा गया है? ये देहबान की मिट्टी, बी कर्मों की मिट्टी, सी देह अभिमान की मिट्टी, डी संकल्पों की मिट्टी। सही उत्तर है देह अभिमान की मिट्टी। बाप दादा जब डबल फॉरेनर्स या देश वाले बच्चों को अपना पुरुषार्थ करते देखते हैं तो वे क्या होते हैं? ये बहुत खुश होते हैं, बी सावधान करते हैं, सी मदद भेजते हैं, डी शक्तियाँ देते हैं। सही उत्तर है बहुत खुश होते हैं। समय की तीव्र गति को देखते हुए बाप दादा किस बात में तीव्र गति चाहते हैं? ये वाणी की सेवा में, बी याद की यात्रा में, सी स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में, डी सेंटर्स खोलने में। सही उत्तर है स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में। कौन सा ऐसा तख्त है जो सिर्फ संगम युग में मिलता है और किसी युग में प्राप्त नहीं होता है? ये परमात्म तख्त, बी ब्रुकटी तख्त, सी विश्व तख्त, डी राज तख्त। सही उत्तर है परमात्म तख्त।
मनसा सेवा द्वारा मुख्य रूप से कौन सी किरणें देने की बात कही गई है? ये ज्ञान और शक्ति की, बी सुख शांति खुशी और प्रेम की, सी पवित्रता और आनंद की, डी निर्भयता और साहस की। सही उत्तर है सुख शांति खुशी और प्रेम की। एक आत्मा का निश्चय और नशा विशेष रूप से किन माध्यमों से दिखाई देता है? ये चेहरा और चलन से, बी वाणी और दृष्टि से, सी कर्म और संकल्प से, डी सेवा और योग से। सही उत्तर है चेहरे और चलन से। बाप दादा के अनुसार जो सिकीलदे और लाडले बच्चे होते हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है? ये महलों में, बी झूलों में या गोदी में, सी तख्त पर, डी नयनों में। सही उत्तर है झूले में या गोदी में। पहले सोचो फिर करो के साथ साथ बाप दादा ने कौन सी बात याद दिलाई? ये जैसा अन्न वैसा मन, बी अंत मति सो गति, सी बोलने के पहले तोलो फिर बोलो, डी कर्म की पूजा है। सही उत्तर है बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। बाप दादा ने किस बात के लिए कहा कि यह मूंझने का या सोचने का काम ब्राह्मणों का नहीं है? ये सेवा कैसे होगी, बी ज्ञान कैसे सुनाए, सी विनाश कब होगा, डी क्या करूँ कैसे करूँ क्या क्यों। सही उत्तर है क्या करूँ कैसे करूँ क्या क्यों। ओम शांति।